अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। IMF अपनी शराइत इस हद तक मनवा रहा है कि डिफेंस बजट कम करने की डिमांड की जा रही है, और दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो पाकिस्तान से स्मगल हो रहे हैं। इसके अलावा खारजा अमूर पर भी पाकिस्तान इस वक्त शदीद जो है वो परेशानी का शिकार है। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका से ट्रंप साहब के अलाइज, और पाकिस्तान में मंडी बहाउद्दीन से हम उनका ताल्लुक है, मोहतरम साजिद तारड़ साहब का। साजिद तारड़ साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चौहद साहब, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप इमरान खान के तो बड़े नाकद हैं ही, लेकिन ये रजीम चेंज के बाद जिस तरह एक तवक्को थी और बताया जा रहा था कि बड़े तजर्बाकार लोग हैं और ये पाकिस्तान की जो मईशत है इसको दिन दुगनी चार चौगनी जो है वो रात चौगनी तरक्की देंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद ये कामयाबी जो है वो मिली है या बहुत पाकिस्तान नीचे जा रहा है? चौहद साहब, आपने मिलियन डॉलर क्वेश्चन किया जिसको मेरे ख्याल में सम अप करने के लिए दो चार किताबें लिखने की जरूरत है, क्योंकि 76 साल ये एक बंदे का नहीं है, ये एक पार्टी का मसला नहीं है, ये 76 साल का डाका है, 76 साल के ब्लंडर है जो। और मैं सब, और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं खान साहब का नाकिद नहीं हूं, मैं हर उस इंसान का नाकिद हूं जो पाकिस्तान के लिए मुखलस नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में शामिल हूं जिन्होंने खान साहब की कामयाबी के लिए नफल पढ़े, जिन्होंने दुआएं की, क्योंकि खान साहब का पहले ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। अब 3.5 साल सामने मौजूद है। खान साहब ने जिस तरीके से सुबह एक चीज कहते हैं, दोपहर को यूटर्न ले लेते हैं। खान साहब की अपनी स्टोरियां जो उनकी थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, भैंसें बेच दी, गाड़ियां बेच दी, लेकिन खुद एक दिन भी किसी गाड़ी पर नहीं आए, हेलीकॉप्टर पे रहे। हेलीकॉप्टर की उनको आदत पड़ चुकी है। मलक रियाज की फंड्स आए हैं, उनकी स्टोरियां मौजूद हैं। उनके वुजरा जिस तरीके से एक साल के अंदर 3-3 उनके फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते रहे हैं, जिस तरीके से स्टोरियां जदे आम है उनके फराह गोगी के। बल्कि अगले दिन ओन चौधरी ने जो आखिरी बात की, मैं उस पर सख्त शर्मिंदा था कि हमारी फर्स्ट लेडी जो थी वो लोगों की तस्वीरें सेक्रेटरीज की और उनके नाम देखकर प्रमोट वो करती थी, अपॉइंट वो करती थी, या तो इनको डिनाई करते बाहर निकलते। दो दो उनके निकाह हो रहे हैं, ये सारी चीजें। तो अंदर हकीकत मसला ये है। आज मैं सम अप करता हूं आगे जो इश्यूज हैं इस वक्त हमारे। दो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के, सियासी इशू और उसके बाद दहशतगर्दी का इशू। मुआशी इशू इस वक्त आप एक पार्टी ये कह रही है मुसलसल, जो कि मजहबी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि वो अल ऐलान कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। एक क्वेश्चन, क्या आपको वाकई जिहाद की जरूरत है? नंबर वन, क्या आप जिहाद को समझते हैं कि जिहाद क्या होता है? ठीक है, आप कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, आज इलेक्शन करा लिए जाते हैं। कौन से नए चेहरे उसमें आएंगे? तकरीबन 500 बंदा मौजूद है, वही पार्टियां बदल के फिर आपके सामने वही फिर लोग आ जाएंगे जिनको आपने BA करा रखा है लेकिन मैट्रिक नहीं उन्होंने किया आज तक, वही चेहरे फिर दोबारा आ जाएंगे। ये हल है। इस वक्त आपका प्रॉब्लम देखा जाए, मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम करप्शन है आपका। करप्शन रोक पाएंगे आप इलेक्शन के जरिए? जब वही चेहरे दोबारा आएंगे तो करप्शन किस तरह रुकेगी? इस वक्त मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, 22 करोड़ लोगों से ये सवाल है मेरा, कोई एक इंस्टीट्यूशन बता दें जो इस वक्त करप्शन रोकने के लिए इस वक्त अमलन कुछ कर रहा हो? जीरो। लेकिन सर, ये मैं आपकी बात काटूंगा, ये सारा जो मलबा है इस वक्त, ठीक है, इमरान खान जो है आपके बकौल उसने उस तरह डिलीवर नहीं किया, तो ये जो है इमरान खान को निशाना बनाने की बजाय ये जो जिस तरीके से नून लीग पीपल्स पार्टी पिछले उस 30-40 सालों के अंदर तो ये तबाही मचाई है इन्होंने, बता, फिर करप्शन केसेस अभी माफ करवाए हैं। खान साहब को चौधरी साहब लाने का वजह ये थी कि लोग दो पार्टियों से बेजार थे। मैं उनको कुछ सियासी पार्टी नहीं कहता हूं। मैं शरीफ फैमिली जो है, नून लीग को मैं सियासी पार्टी समझते ही नहीं, क्योंकि उनके तो अंदर डिक्टेटरशिप है। उनके तो अंदर जुनैद सफदर अब इलेक्शन लड़ रहा है हरिपुर हजारे से, उसको कौन कहता है सियासी पार्टी? वो शहबाज शरीफ साहब का बच्चा जो है वो आ चुका है वापस लाहौर से, उसके लिए हल्का ढूंढा जा रहा है। वो तो सियासी पार्टी है ही नहीं, वो तो फैमिली एंटरप्राइज है। वो तो उनकी बेजारगी, जरदारी साहब की स्टोरियों की वजह से मिस्टर हैंडसम को लाया गया था पाकिस्तान में।
लेकिन अब वो डिलीवर नहीं कर पाए तो अपनी गलतियां तो तस्लीम कर लें। मैं गोंदल साहब यहां आके चौधरी साहब अमेरिका में एक चीज सीखी है, आप कभी अपनी इस्लाह नहीं कर सकते जब तक अपनी गलतियों को एडमिट ना करें। आप ओपनली जब तक ये ना कहें कि हमसे ये गलती हुई है, दोबारा ये नहीं होगी, उस वक्त आप इस्लाह वाली साइड पे जा नहीं सकते। इस वक्त आप मुझे ये बताएं, जब एक बंदे का माइंड सेट ये हो कि मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, ये अच्छा रवैया है। सर अच्छा, उन्होंने आज भी माना है कि आगे बात जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना मेरा ब्लंडर था, आज भी माना है। नहीं, नहीं, मैं आगे कर, ठीक। आज तक आपने इमरान खान साहब के मुंह से सुना है कि इकॉनमी किस तरह ठीक होगी? हाँ, पता वो क्या कहते हैं? जरा सुन ले स्टोरी मेरी उनसे ना, मुझे उन्होंने कहा जी कि मैं बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी को ले आऊंगा तो वो पैसे लगाएंगे यहाँ पे और सारा कुछ यहाँ दूध की नहरें चल पड़ेंगी। मुझे चौधरी साहब ये बता दें, अगर पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात ठीक ना हो, मैं जाऊंगा वहां पे पैसे लेकर? अगर पाकिस्तान पेशावर में जिस तरीके से सिविल लाइन के अंदर धमाका हुआ है, जहां पे पीटीआई ने 9.5 साल हुकूमत की है, 417 अरब रुपया वहां से गायब है इस वक्त जो उनको दिया गया था एंटी टेररिज्म के लिए, और उसके बाद उनके एक जनाजे में एक बंदा नहीं पीटीआई का वहां पे गया। क्या ये सही होगा कि, मेरा मकसद जहां पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात ठीक ना हो वहां पे हम पैसे लेकर जाएंगे और आपकी इकॉनमी ठीक हो जाएगी? ये कैसा रोड मैप है आपका इकॉनमी का? अच्छा, आज तक उन्होंने कभी कहा है कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस तरह डील करेंगे? कभी कोई रोड मैप खान साहब ने इकॉनमी के लिए दिया हो? मैं सुनना चाहता हूं गोदल साहब आपसे, कोई रोड अच्छा मैप, कोई रोड मैप दिया हो, कोई शहबाज शरीफ ने दिया हो, कोई जरदारी साहब ने दिया हो, कोई रोड मैप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान दोबारा अपने पांव पे खड़ा किस तरह होगा? ये आईएमएफ वाली बात हम आगे चल के करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कहूंगा, 2019 में खान साहब ने 6 अरब डॉलर लिए थे उनसे, और ये 21वां प्रोग्राम है, और मैं गारंटी कर देता हूं इस प्रोग्राम के बाद 6 महीने बाद फिर आप इसी जगह पहुंच जाएंगे, और जो आईएमएफ के पैसे हैं उनमें से सिर्फ 20% पाकिस्तान रहेंगे, 80% दुबई और लंदन पहुंच जाएंगे 6 महीने में। क्योंकि पिछले माजी के पैसों के साथ भी यही होता रहा है। आईएमएफ आपका सोल्यूशन नहीं है, आपका सोल्यूशन कौमियत है, नेशनलिज्म। गोंदल साहब, बॉटम लाइन में कहना चाहूंगा, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, पीरियड। आप, मुझे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नेशनलिज्म नजर नहीं आ रहा। इस वक्त जो बच्चा टूटी फूटी डिग्री लेता है वो फौरन भाग के ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, वो फौरन भाग के कनाडा आ जाता है। दूसरे हमारे बच्चे मंडी बहाउद्दीन गुजरात के पैदल चल के इस्तांबुल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मुल्क के अंदर हालात कोई नहीं है। रूलिंग एलीट आपकी 5000 है, उनके सबके बच्चे लंदन और दुबई पहले, लेकिन इस सर बात नहीं करता है। आपकी बात दुरुस्त है, यदि आप कह रहे हैं कि सिस्टम का फॉल्ट है, नेशनलिज्म जो है ये एक आइडियल बात है, लेकिन इसके लिए बड़ी जो है वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल लीडरशिप सारी हाँ सर, वो करनी सारी चाहिए। जी जी हाँ साहब को करनी चाहिए थी ना, इस पे नेशनलिज्म पे तवज्जो देनी चाहिए थी। वो जिहाद पे ले गए, अपने बच्चे इंग्लैंड में बैठे हैं, अपने बच्चे उनकी इंग्लिश और मैथ पढ़ रहे हैं, आपको उर्दू में ट्वीट कर देते हैं सारा दिन, आपको कहते हैं जिहाद करो, अपने बच्चों को क्यों नहीं बुलाते जिहाद के लिए? ये ओपन क्वेश्चन। अच्छा सर, खान साहब सर चले गए, वो तो अच्छे नहीं थे ना, चले गए। नहीं नहीं, चले जिहाद आज करा रहे हैं ना, आज वो सर कहते हैं कि आप सियासी की जिहाद है। अब जेल भरो, अपने देख, बच्चों को लेकर क्यों नहीं आते जेल में डालने के लिए? अपने अच्छा बच्चे सर बुलाए हैं से। तारक देखिए साहब देखे नहीं, दो जी चीज जी बोलते जी सर मेरी, ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन। देखें, जिहाद सवाब है, जिहाद सवाब है ना। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे आगे सवाब हासिल करें। ये कैसा तजाद है? आपके बच्चे, आपके बच्चों को वो जेल में गोंदल साहब डालना चाहते हैं, जेल भरो, अपने बच्चे इंग्लिश और मैथ पढ़ रहे हैं वहां बैठ, आईवी लीग स्कूलों में, ऑक्सफोर्ड में। ये क्या सर तजाद है? वो तो शुरू में उधर रहे हैं। तो अब ले आए ना शुरू में, कौन सा जेल में? वहां पे वो खुले फिर रहे हैं, फ्लाइट पकड़े इधर आ जाए। ये तो एक खुला तजाद। आपके बच्चों के लिए और प्लान है, अपने बच्चों के लिए एक और प्लान है। ये कैसा इस्लाम है? ये कैसी अच्छा तस्वीर? सर, सर खान साहब चले गए जी, वो सारे आपके कहने थे, मैं नहीं कर दूसरी सकते। किसी की एडवोकेसी नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल ना अच्छा नून लीग या पीपल्स पार्टी को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। उसकी वजह ये कि इनकी वजह से खान साहब को लाया गया था, इसकी वजह ठीक से बात खान है। साहब को तजर्बा किया गया। अब सर IMF जो शराइत रख रहा है और ये डिफेंस बजट भी कम करने की डिमांड हो रही है, तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के पास $3 अरब के रिजर्व है इस वक्त जो है, और वो भी उधार के हैं, तो आगे जो पार्लिमानी सिस्टम है, इन्हीं घोड़ों ने, बेशक एक पार्टी में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, ये घोड़े तो यही रहेंगे, मैदान भी यही रहेगा, तो फिर क्या बनेगा? आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? मायूस, मैं सख्त मायूस। मैं अब वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन।
मैं बल्कि बिलीव करता हूं कि मायूसी गुनाह है। मैं पहली दफा मायूस हो गया हूं जब से खान साहब स्लिप हो गए। जब से मैंने खान साहब की स्टोरियां देखी हैं, मैं मायूस हो गया हूं कि उसकी वजह लोग मायूस थे, तभी तो खान साहब के पीछे लगे थे, तभी तो आपके बाजवा साहब ने खान साहब को क्रिएट किया था, क्योंकि लोग मायूस थे पहले दूसरी दोनों फैमिलियों से। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि चौथा हल कौन सा निकले। अब 3 पार्टियां तो खत्म हो चुकी हैं, 3 पार्टियों के तो रैकेट मौजूद है। अब चौथा बंदा कहां से आएगा? मैं तो खुद सुनना चाहता हूं। गोंदल साहब, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान का हल क्या है। मैं तो 22 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं आज, भाई पाकिस्तान कहां लेके जाओगे यार? अब किधर जाएंगे इसके बाद? अब देखें, जो सिविल लाइन में अंदर पेशावर में जो कुछ हुआ है, मैंने अगले दिन ट्वीट की है गोंदल साहब कि $85 बिलियन का जो असला छोड़ के गए थे अमेरिकन, वो पेशावर आ गया है। मैं छोटी सी बताना चाहता हूँ, वहां पे एक थाने के ऊपर अटैक हुआ है, रात को उन्होंने थर्मल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, 2 किलोमीटर से गोली मारी गई थी, जी अच्छा। और साथ उन्होंने नाइट विजन गॉगल इस्तेमाल किए हैं। और आपका जहां पे हुआ है, जहां आप बैठे हैं इस वक्त, आपसे उनका फासला 187 किलोमीटर है गोंदल साहब। 2 घंटे 33 मिनट लगते हैं उस टेक्नोलॉजी को वहां से निकल के इस्लामाबाद पहुंचने के लिए। किसी के पास हल मौजूद है इसका? कोई आपने रोड मैप दिया है? आप आज मैं सख्त परेशान हूं इस बात का, आपके आर्मी चीफ भी लंदन पहुंचे हैं और दूसरा शहबाज शरीफ साहब टर्की जा रहे हैं इन सर्कमस्टांसेस के अंदर, जब यहां पे एपीसी होने वाली थी। ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं, आप खुद ही सीरियस नहीं है? दुनिया आपके लिए परेशान है कि आप किधर जा रहे हैं, लेकिन आप मेरा मसला, और आपके बिलावल साहब हैं, वो हफ्ता पहले अमेरिका फिर रहे थे। आप बिलावल साहब सीरियस तो ही नहीं, पाकिस्तान दौरे पर आते हैं। आप तो सीरियस ही नहीं, कोई भी सीरियस नहीं है यार। दुनिया परेशान है आपके लिए कि पाकिस्तान का बनना क्या है। आपसे ज्यादा तो भारत परेशान है आपके लिए, आप तो परेशान ही नहीं है बिल्कुल अपनी। अब मैं बताना चाह रहा था, बात आपने अफगानिस्तान की। अफगानी करेंसी 2021 में $1 का 124 अफगानी करेंसी का $1 होता था। आज उनका 89 अफगानी करेंसी का $1 है। हालांकि सारे डॉलर वो आपके यहां से लेके जा रहे हैं, लेकिन आपका रोकने वाला ही कोई नहीं। कुछ सोच ही नहीं आप लोगों की। पता नहीं कहीं पी के सुते पे हो, मैंने तो समझ ही नहीं आ रही। इतना नशा कर अच्छा, दो तुम। ये बात जो आप कर रहे हैं बड़ी अफसोसनाक है, चूंकि बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो उधर इल्जाम दिया जाता है, फिर उधर से इल्जाम केपीके नहीं, पुलिस को दिया गोंदल जाता है, साहब और हम इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। मुझे वॉशिंगटन डीसी में बैठे मुझे पता है कि आपके बॉर्डर पे जो अफसर 6 महीने निकालता है अरबपति हो जाता है। ये मुझे यहाँ पता है, आपको नहीं पता। ये लेकिन यहाँ हकीकतें हैं, ये हकीकतें हैं, इनको ये समझे। जहाँ से सर देखिए ना, आप अपनी जगह सारी चीजें हैं जो अभी इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, एक तरफ चलें, पहले जो भी था नहीं, वो पहले भी नहीं आप था। इंतकामी नहीं, कार्रवाई के एक हैं, मिनट लेकिन सुनना वो चाहिए। एक कौन सा मिस जो है रोकूंगा? करप्शन के इल्जाम थे ना नहीं, उन पर। मैं तो रोकना चाहता हूँ। ये टिट फॉर टैट है। आपको सनाउल्लाह की हीरोइन भूल गई है, मोहसिन बेग की चीखें भूल गई है, आपको अबसार आलम की गोलियां भूल गई हैं, आपको हामिद मीर का सारा कुछ भूल गया। आज आप कहते हैं जुल्म हो गए। आप तो सारे 2-2 घंटे 9-9 घंटे के रिमांड आपको होते, वो 6-6 महीने जेल चले आज तुम कहते हो इंतकाम हो रहे हैं। ये तो टिट फॉर टैट है, जो दोगे वो ले लोगे। अभी आज मुझे भूल नहीं रहा, आपके हनीफ बासी ने कहा और सनाउल्लाह ने राना ने कहा, उसने कहा 6x6 के सेल में रखेंगे। आप तो अभी तक वहां पहुंचे ही नहीं है। ये मैं कहता हूं कि पीटीआई के लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता ये। अच्छा सर, ये बताइए, मैं लास्ट सवाल कर रहा हूँ क्योंकि काम ज्यादा सख्त हो रहा है। अच्छा, ये अच्छा नहीं, एक ये बताइएगा, देखिए नून लीग जो है वो भी पिट गई, आप समझे, पीपी जो है वो ऑलरेडी, पीटीआई से उम्मीदें थी, वो भी आप कह रहे हैं कि नहीं, अवाम खुद जो है वो सड़कों पर निकल नहीं सकती, और वैसे भी अगर बगैर लीडरशिप के निकले तो शायद अनारकी हो। तो ये सूरत हाल तो खराब आप बता रहे हैं बहुत ज्यादा। सब अब मैं बताना चाहता हूं पीपीपी क्या है। अयूब खां की पैदावार है। नून लीग क्या है? जनरल जियाउल हक की पैदावार। आप पीटीआई जहीरुल इस्लाम की पैदावार। तीनों पैदावार तो सर जिनकी है उनको मैं कहता हूं यार तुम ही संभालो इनको। पाकिस्तान के सारा कुछ फाउंडेशन जो आप हो, तो आप ये सारा समझाओ, क्योंकि मेरा मकसद है कि जिन्होंने ये सारा कुछ बनाया, मैं तो उनको कहता हूं भाई आगे आओ, दिस इज द टाइम टू सेव पाकिस्तान। इनके बस की बात नहीं है, ये तो लेकिन सारे वो कई सर वो कई कई दफा आए हैं ना पाकिस्तान को सेव करने के लिए, तो पाकिस्तान जिन सेव लोगों क्यों की कर। आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, सारे उनकी झोली में से तो ये सारे जवान हुए हैं। खान साहब बगैर बाजवा साहब के
जनरल फैज के बगैर खान साहब का क्या कोई उनका 2018 का इलेक्शन भूलें किसी को? मेरा मकसद है कि एक बंदा कराची से इलेक्शन, क्या लियाकत आमिर जब इलेक्शन जीता था तो पीटीआई हैरान हो गई थी ये किस तरह जीत गया इलेक्शन, इस तरह के इलेक्शन थे 2018 में। ये कुछ ढकी छुपी बात है, ये तो डीसी में भी सबको पता है सारा कुछ बोलो साहब कि ये सब कोई ड्रामा उनका है और उन्हीं को ओवर करना पड़ेगा। ये आके पब्लिक में आके उनको कन्फेस करना पड़ेगा कि हमसे ये गलतियां हुई हैं, आइंदा गलतियां नहीं करेंगे। आप पाकिस्तान उनकी मर्जी के बगैर एक घंटा नहीं चल सकता, वो इतना डीपली आपकी हर चीज के अंदर इन्वॉल्व है। ये उन्हीं का जी सर, बहुत शुक्रिया तारड़ साहब। आज आपकी जो सख्त सख्त बातें हैं वो नाजरीन ने सुनी है, लेकिन ये जो इख्तलाफ राय है यकीनन आप अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और ये आप इसको दर्द दिल समझिएगा कि पाकिस्तान का ये जो सिस्टम है ये किस नेज पर पहुंच गया है कि आज बैरून मुल्क बैठे हुए जो पाकिस्तानी है, जिनका पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है, वो इस वक्त जो है वो मायूसी का शिकार हो रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को जो है वो बेहतरी की तरफ ले जाना होगा और बाहसियत कौम हमें इसकी तरफ जो है वो बढ़ने की जरूरत है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।